हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री में। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे आईटीसी को। तो एनालिसिस करने से पहले दो तीन बात बोलना चाहता हूँ। ये मेरा बस एनालिसिस है, इस पे आप लोग ट्रेड मत लीजिएगा। ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही इसमें अपना ट्रेड डालिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल काम कर लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग आते हैं तो देखते हैं जो आपका आईटीसी है उसका जो मार्केट कैप है वो 2,55,179 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस इसका 209.90 है और बुक वैल्यू 49 है। स्टॉक का पीई 18.3 है जो एक अच्छा माना जाता है, और आरओसी इसका 28.6% है जो एक अच्छा आरओसी माना जाता है, परफेक्ट। डिविडेंड यील्ड 5% है, और कंपनी में कोई कर्ज नहीं है। जीरो डेट टू इक्विटी रेशियो आपका 0% है। और हम लोग इसका थोड़ा बिजनेस चेक करें तो बिजनेस में आपका 45% रेवेन्यू आपका सिगरेट से आता है इसका, और एफएमसीजी आपका 28% है रेवेन्यू में। होटल का जो रेवेन्यू है वो आपका 4% है, और एग्री बिजनेस 13%, और पेपर बोर्ड्स पेपर एंड पैकेजिंग इसका 10% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ से एफएमसीजी में इसका ग्रो अच्छा दिख रहा है, और हम लोग होटल बिजनेस में भी देख रहे हैं। और अभी एक न्यूज निकल के सामने आया है कि जो आपका आईटीसी है वो होटल बिजनेस में और ज़्यादा कैपिटल अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। जो मतलब जो इसका पहले से जितना होटल था, यहाँ पे लिखा हुआ है 108 होटल्स आपका 70 लोकेशन पे इन द कंट्री, तो बस इतना ही रहने देने वाला है आईटीसी। इसमें अभी अभी तत्काल इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आईटीसी नहीं करेगा, जो एक अच्छा बात है। आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा और कंपनी को कैश भी आएगा कंपनी के पास। और 10% यहाँ पे भी आपका ग्रोथ अच्छा खासा नहीं नज़र आ रहा है हम लोग को। तो हम लोग इसके फंडामेंटल पे आते हैं। अब कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और अभी जैसे कंपनी डीमर्ज होगी तो हम लोग सबसे अच्छा हम लोग के पास ऑप्शन होगा आपका एफएमसीजी में, आईटीसी के एफएमसीजी में अपना इन्वेस्टमेंट लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का, तो या ट्रेड भी लेने का। तो हम लोग एक बार देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में तो जून 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, और इसका जो सेल था वो आपका 13,215 करोड़ का है, 50 करोड़। और हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 4,444 का है, जो ठीक ठाक है आपका। और इसको कंपेयर करें जून 2021 से जो आपका पेंडेमिक का था, तो वहाँ पर आपका 2,946 है, और इससे पीछे जाते हैं तो आपका 2,493 है। तो 500 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट कम आया है 2019 के जो आपका नॉर्मल ईयर गुजरा था उस हिसाब से क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट में भी आपका इस बार थोड़ा मोड़ा कम आया है रिजल्ट, 100 करोड़ के आसपास। सेल आपका इंक्रीजमेंट है, अच्छी बात है। और जो हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 6,351 करोड़ से इंक्रीज होकर 70,000 तक हो चुका है। और हम लोग ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी आपका 4,168 करोड़ से इंक्रीज होकर आपका 13,161 करोड़ है। ये भी आपका एक जो ग्रोथ है वो कंपनी में दिख रही है। ऐसा कोई सा भी ईयर नहीं गुजरा है जिसमें कंपनी को लॉस हुआ हो। बोरोइंग इसका 0 है, कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। और कंपनी का जो कैश है वो आपका 59,161 करोड़ का कंपनी का कैश है। और आते हैं आरओसी इसका मेंटेन है, और आपका जो आईटीसी है उसका आरओसी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो वो भी मेंटेन है। और जो हम लोग का प्रमोटर एफआईआई है वो उनके पास 11.47 है, और डीआई के पास 42.40 है। और हम लोग पब्लिक के पास आते हैं तो पब्लिक के पास 13% के आसपास में है, 13 to 11%। और सब आपका स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो हम लोग एक बार आईटीसी के चार्ट पे आते हैं। तो चार्ट पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग लाइफ टाइम हाई इसका मार्क करते हैं। तो जो लाइफ टाइम हाई था वो आपका ये है। और इधर से हम लोग कंपनी का देखते हैं तो जो सॉरी तो लाइफ टाइम हाई के लिए यहाँ पे 65% का ग्रोथ हम लोग को नज़र आ रहा है। कंपनी का जो आपका फंडामेंटल है वो भी सपोर्टिव है,
और कंपनी का जो चार्ट है वो भी सपोर्टिव है आपका 20 SMA मंथली के पास ये सपोर्ट ले रहा है और 4 मंथ से वहीं पे ट्रेड बना रहा है एक जोन लेके। तो हम लोग का जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है वो आपका 193 आपका वीकली क्लोज में होगा। और इस तरीके कंपनी में स्टॉप लॉस रखने का जरूरत भी नहीं है, मात्र आप 2 से 3% अपने कैपिटल का इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए और विद इन 1 ईयर आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। और ये जो डाउन ट्रेंड था आपका, ये भी यहाँ पे हम लोग को खत्म होते हुए नजर आ रहा है इसका। और उसके बाद हम लोग एक बार इसका डिटेल एनालिसिस करें और डिटेल टारगेट निकालिए तो आपका हो गया ओवरव्यू टारगेट जो आपका 1.5 ईयर के आसपास में अचीव हो जाएगा। और हम लोग एक बार आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि 2015 में जो इसका सेल था वो आपका 38,817 करोड़ का था। और हम लोग का जो अभी जो ईयर गुजरा है उसमें 49,257 का था। तो वहाँ से सेल में इसका 27% का इंक्रीजमेंट है। और हम लोग नेट प्रॉफिट में आए तो नेट प्रॉफिट में इसका 9,663 करोड़ का था और अभी जो है वो आपका 13,161 करोड़ का। तो आपका हम लोग देखें तो यहाँ पर 36% का ग्रोथ है इसके नेट प्रॉफिट में और सेल्स में हम लोग का 27% का। तो 2015 में हम लोग शेयर प्राइस आते हैं तो 2015 में शेयर प्राइस आपका इसी लेवल पर था, इस लेवल से हम लोग लिए तो इसी लेवल पर था। और यहाँ से कंपनी जो है उसके बाद जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो ये बना और हम लोग उसके बाद ये कंपनी डाउन ट्रेंड में आ गई। और डाउन ट्रेंड के बाद इसका जो हम लोग इंक्रीजमेंट निकाले तो एक सेल्स और नेट प्रॉफिट को अगर हम लोग जोड़ के एक एवरेज निकाले तो हम लोग का 31.5% के आसपास में आता है इसके। तो हम लोग एक बार यहाँ से 31.5% ऊपर ले जाते हैं, एक एवरेज ग्रोथ है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और उसके सेल को हम लोग जोड़ के एक एवरेज ग्रोथ निकाले हैं तो आपका ये आता है। और कंपनी का जो टारगेट आता है, जो एक एक्चुअल टारगेट आता है और जिसको हम लोग फेयर वैल्यू बोलते हैं और जिसको हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू ट्रेडिंग बोलते हैं, वो आपका 455 का इसका टारगेट आता है उस बेसिस पे। और उस बेसिस पे जो हम लोग यहाँ से टारगेट निकाले तो ये क्या हो रहा है, तो आपका 114% के आसपास में टारगेट निकल के आता है। इसमें आपका 2 ईयर लगे, 2.5 ईयर लगे, इतना मिनिमम लग सकता है, मैक्सिमम लग सकता है और मिनिमम तो आपका 6 मंथ में भी हो जाएगा अगर इसमें तेजी बना, इसमें न्यूज व्यूज आने लग गया डीमर्ज आपका डीमर्ज होने का, तो इस आपका 6 मंथ में भी ये टारगेट अचीव हो जाएगा। और उससे पहले अगर डीमर्ज हो जाए तो हम लोग को एफएमसीजी में एफएमसीजी में अपना इन्वेस्टमेंट लेना है या ट्रेड लेना है अधिकतर। और उसके बाद जो बचा है उसको हम लोग सिगरेट और अदर अदर बिजनेस में पार्ट बाय पार्ट करके डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स।